तो फिर से आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान समय में चल रहे जियो पॉलिटिक्स के बारे में। थोड़ी सी बातें करेंगे कि कैसे पूरे देश, पूरी दुनिया में सिचुएशन चेंज हो रही है। और जैसा कि सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो भविष्य मलिका, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसकी सारी प्रोडिक्शन सच हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में हो क्या रहा है। तो आप सभी ने सुना होगा कि, वैसे सभी ने नहीं पर मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच ही गई है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब जो एक उड़ीसा के संत हैं उनके द्वारा भविष्य मालिका में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ये सारी बातें भविष्य मालिका में ऑलरेडी लिखी गई हैं और काफ़ी पहले लिखी जा चुकी हैं। कितने समय पहले लिखी गई हैं ये तो मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य मालिका में अ, सारे प्रोडिक्शन किए जा चुके हैं ऑलरेडी और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और उसके अकॉर्डिंग ये भी भविष्यवाणी की गई है कि सन 2030 से 2032 तक सतयुग फिर से आने वाले हैं, भगवान कल की आने वाले हैं और सारे पापियों का अंत होने वाला है और फिर से सतयुग की स्थापना होने वाली है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो कोई नहीं बता सकता। ये तो आने पर ही पता चलेगा जब हम उस समय में जाएंगे। 2030 साल 2030 होगा, 2032 होगा, तब तक क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वो समय ही बता पाएगा। लेकिन कुछ कुछ भविष्यवाणियाँ जो उनकी सच हो रही हैं, तो इस हिसाब से लग रहा है कि आगे सारे इवेंट भी कहीं सच ना हो जाए। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें कहा गया है कि जो ईरान और अमेरिका का अभी युद्ध हो रहा है, ईरान, अमेरिका, इसराइल, तीनों वो साथ में ले सकते हैं। और बाकी जो भी पश्चिम में जो भी माहौल बना हुआ है, तो उस माहौल में ये जो सिचुएशन आई है इसके बारे में भी भविष्य मालिका में वर्णन किया जा चुका है कि इस तरह से युद्ध होंगे, ये देश ज़्यादा प्रभावित होगा। ईरान के बारे में भी ईरान के बारे में भी उसमें वर्णन है। तो देखो यार, जिस हिसाब से सारी भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सच में 2030 में कलयुग जो है उसका एंड होने वाला है और 2032 या 31-32 जो भी बोले, तब तक फिर से वापस से सतयुग आने के चांसेस हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस समय प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ज़्यादा लोग दुर्घटनाओं में या किसी भी तरीके से बीमारियों से या अन्य किसी तरीके से उनकी मृत्यु होगी। और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सत्य के मार्ग पर हैं, नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं और जिनका इंटेंशन बहुत ही साफ और क्लियर है। सिर्फ वही लोग सतयुग में जाएंगे और बाकी सारे लोग किसी न किसी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देख भी रहे हैं कि अभी अब इस बात को झूठ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईरान में ही कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। और कह सकते हैं कि न्यूज़ मीडिया में तो वो कवर भी नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि कोई आंकड़ा ही नहीं है। कौन ग्राउंड रिपोर्ट करेगा वहाँ पर जाके जहाँ पे बम गिर रहे हैं। इसराइल में भी भयंकर तबाही मची हुई है, वहाँ भी काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं। ईरान में तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और इसराइल तो कहीं देखता भी नहीं है, वो हॉस्पिटल्स पे भी हमले कर देता है, क्योंकि हॉस्पिटल में आतंकवादी छुपे होते हैं, तो वो हॉस्पिटल में भी हमले कर देता है। और हॉस्पिटल में अब देख ही सकते हैं कितनी भीड़ होती है, तो लाखों लोग, लाखों तो नहीं हज़ारों लोग मर रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है वर्तमान समय में। और
अगर हम भारत की बात करें तो भविष्य मालिका की बातें बिल्कुल सच होती हुई हमें नज़र आ रही हैं वर्तमान समय में। तो अब आगे देखते हैं कि 2026 में और क्या-क्या होता है। मा जब से 2026 शुरू हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने में कुछ न कुछ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और अभी 9 महीने और बचे हुए हैं। 9 महीने में क्या-क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इस कारण अच्छे कर्म करो, अच्छे व्यवहार रखो, खुद पर काम करो, ये सबसे सही समय समय है खुद पर काम करने का, अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट करने का, अपने विचारों को अच्छा रखने का, अपने आस-पास के लोगों के बारे में यो जो भी वृद्धजन हो गए हैं, उनका ध्यान रखने का, बच्चों को सही सीख देने का, मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट सही समय है। क्योंकि अगर सच में सतयुग आने वाला है तो कहीं न कहीं जो भी लोग पाप आचरण में हैं, उनको भी वापस अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इतनी ही बात रखना चाहूँगा और कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं वो सब सारे चीज़ें अब आगे के वीडियो में ही डिस्कस करूँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और भी अपनी बातें या अपनी नॉलेज है जो वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। कृपया सपोर्ट करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।